हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपनी चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो हरितालिका तीज का व्रत है वो कब है और हरितालिका तीज का जो मुहूर्त है वो कब है और हरितालिका तीज क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और उसकी पूजा विधि क्या है और उसका पौराणिक महत्व क्या है और उनका नियम क्या है। चलिए, तो हरितालिका तीज हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह त्यौहार भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पूर्णतः समर्पित है। हरितालिका तीज के दौरान महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात पूरे दिन पानी ही भी नहीं पीती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इसलिए जो महिला इस व्रत को करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया के दौरान मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमाओं को रेत से बनाया जाता है और वैवाहिक आनंद संतान के लिए पूजा की जाती है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हरितालिका तीज का महत्व है, हरितालिका तीज का जो मुहूर्त है वो कब है। हरितालिका तीज इस बार जो है वो सोमवार को 18 सितंबर को है ना। प्रातःकाल हरितालिका का जो पूजा मुहूर्त है वो 6:12 से 8:38 तक है और तृतीया तिथि जो शुरू होगी वो 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 से हो जाएगी। ओके, और जो समापन है वो 18 सितंबर को 2023 को दोपहर 12:40 तक उसकी वो तिथि समाप्त हो जाएगी, जो तृतीया लगेगी। वैसे तो उस दिन पूरा हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हरितालिका तीज है वो मनाई क्यों जाती है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। अविवाहित युवतियां मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास करती हैं। हरितालिका तीज को मनाने का एक कारण माता पार्वती और भगवान शिव है। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरितालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता पार्वती का अनुसरण करते हुए महिलाएं शिव और माता पार्वती जैसे दाम्पत्य जीवन पाने की कामना करती हैं। अब मैं बताऊं आपको कैसे मनाई जाती है। तो हरितालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, फिर हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प करें। माता पार्वती, शिव और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर एक चौकी स्थापित करें। देवी पार्वती को वस्त्र, चुनरी और अन्य श्रृंगार के सामान से तैयार करें। फिर फूल, धूप, चंदन अर्पित करें। शिव जी को भांग, धतूरा और सफ़ेद फूल जरूर अर्पित करें। पूरा दिन निर्जला उपवास के बाद रात में भजन कीर्तन और फिर मुहूर्त पर पूजा करें। अब हरितालिका तीज का पूजा विधि क्या है। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद से 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात की मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगूछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। अब हरितालिका तीज का पौराणिक महत्व क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु करने प्रस्ताव रखा। तब माता ने भगवान विष्णु से विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। एक देवी पार्वती की सहेली ने उन्हें भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या करने के लिए कहा। माता पार्वती ने रेत में एक शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या की।
तपस्या के दौरान माता ने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। भगवान शिव और देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और देवी पार्वती को दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का वचन दिया। तब से इस दिन को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाने लगा। अब उसमें व्रत के कुछ नियम क्या है। हरितालिका तीज में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कुमारी, कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। अब हरितालिका तीज में किस मंत्र का जाप करें। उपवास के दौरान आप सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और माता पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें। अब हरितालिका तीज का अर्थ क्या है। हरितालिका तीज जो है शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हरत, दूसरा शब्द हरण करना। हरत का अर्थ है हरण करना। दूसरा शब्द आलिका, जिसका अर्थ होता है सखी। इस व्रत के पीछे जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार से है। मैंने ये जो हरितालिका तीज की पौराणिक कथा है वो आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो में जाएं। उस वीडियो में आप विस्तार से देखेंगे कि एक्चुअली में क्या कथा है और कैसे पार्वती जी के पिताजी ने कैसे कैसे उनका फिर विवाह किया शिव जी से, और एक्चुअली में व्रत कथा में कैसे करते हैं आप। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हरितालिका तीज जस्ट आने ही वाली है, तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप व्रत तो करते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि उसका महत्व क्या है, उसके नियम क्या हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको सारे नियम पता चल जाएंगे और कैसे किया जाता है वो भी। ओके, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी मैरिड हैं और जो अनमैरिड है उन सबको शेयर करें और बिल्कुल इस उपवास को रखें। बहुत ही अच्छा है। बाय, धन्यवाद।